जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं, कुछ खबरें हैं उसको शामिल करेंगे, कुछ फाइनेंशियल रिज़ल्ट आए हैं उनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो है वो मार्केट ने गिरते-गिरते जो है वो अपने आप को सँभाला और मार्केट की आज की क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं है। मेरा ख़्याल था कि शायद मार्केट जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, लेकिन 2-3 ऐसे मामलात जो है वो सामने आए जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आज होने वाली ईसीसी की मीटिंग थी। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है जो इत्तलात आ रही हैं उसमें ये है कि शायद पाकिस्तान में जो गैस की प्राइसेज़ हैं उनको डबल किया जा रहा है। इस वक़्त एसएनजीपी और एसएसजीसी की जो प्राइसेज़ हैं, जो इंक्रीज़ है वो एसएनजीपी में तकरीबन कुछ 74% का होने जा रहा है और इसी तरह से जो एसएसजीसी है, इसमें तकरीबन कोई 70% का आप कह 67.75 है, इसका इज़ाफ़ा होने जा रहा है और इस इज़ाफ़े के बाद जो इन दोनों की नई प्राइसेज़ होंगी, एमएमबीटीयू के हवाले से, उसको भी आप थोड़ा-सा देख लीजिए। एसएनजीपी की जो प्राइस है, वो ₹545 से बढ़ेगी और ₹952 पे चली जाएगी और इसी तरह से एसएसजीसी की जो प्राइस है, वो ₹692 से बढ़ेगी और ₹1161 पर चली जाएगी। अब आज भी अगर आप मार्केट में देखें तो इन दोनों शेयर्स के अलावा बाकी किसी में को खास जो है वो आज काम नहीं हुआ। एसएसजीसी में आज 8% का इजाफा था। इसके साथ अगर आप एसएनजीपी को देखें तो उसमें 7.48 का इजाफा था। अब देखिए इस वक्त अगर हम ये देखें कि इन दोनों के शेयर्स के अंदर धमाचौकड़ी मची हुई है, यकीनन है। आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही सूरत हाल पाया तकमील को पहुंच जाती है तो एसएनजीपी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। ये शेयर जो है ये ₹100 तक भी जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कूद जाएं, सिर्फ मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी ज्यादा गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आईएमएफ की शराइत में से एक शर्त तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसका क्या हाल होगा जब ये महंगाई में मजीद इजाफे का बायस बनेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लोगों की कुव्वत खरीद में कमी वाक़या होगी। कुव्वत खरीद में कमी वाक़या होगी तो जो प्रोडक्ट्स हमारी पाकिस्तान में बनती है, वो समझ लीजिए कि आटे से लेकर गाड़ी तक तमाम चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, सबकी सेल्स नीचे जाएंगी। तो जब सबकी सेल्स नीचे जाएंगी तो फिर कंपनीज के प्रॉफिट में भी कमी वाक़या होगी और जब प्रॉफिट में कमी वाक़या होगी तो ओवरऑल मार्केट का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाएगी। तो ये सारी बात बताने का मकसद जो था वो ये था कि वक्ती तौर पर हमें ज़रूर ऐसा लगेगा कि एसएनजीपी और एसएसजीसी के शेयर्स जो हैं बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ अगर हमारे पास पोर्टफोलियो के अंदर दीगर कंपनीज के शेयर हैं तो उसका भी हमें जायज़ा लेना होगा। आगे चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 पॉइंट मार्केट ने निकाले। मार्केट रुकी, बहुत ज़्यादा नीचे जाने के मोड में थी, लेकिन फिर भी मार्केट का आज सूरत हाल जो है वो बेहतर रही। आगे चलते हैं और थोड़ा जायज़ा लेते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो आज हमने डिस्कस करना है। सर्किट ब्रेकर को थोड़ा देख लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर में क्या हुआ आज। आज माशाल्लाह से निशात पावर जो है वो अपर कैप हुआ। इसके अलावा जो दीगर हमारे शेयर्स हैं पावर जनरेशन के, वो चले। आपको याद होना चाहिए कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पावर जनरेशन और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये 2 सेक्टर्स जो हैं ये चलेंगे। पावर जनरेशन के ऊपर तो ये टैक्सेस भी नहीं लगा सकते, अगर लगाएँगे तो उल्टा बिजली मज़ीद महँगी हो जाएगी। लिहाज़ा समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ इतना ख़ास नहीं है। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो एसएसजीसी में रहा। उसकी वजह क्या थी वो अभी हमने शुरू में डिस्कस कर ली। उसके बाद डब्ल्यूटीएल था, ओजीडीसी है। ओजीडीसी और पीपीएल में आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। एसएनजीपी में आज बेहतर रहा, पीपीएल है, बात हो गई। मैपल लीफ और दूसरा सीमेंट सेक्टर जितना भी है, ये सारा का सारा जो है वो यूँ समझ लीजिए कि ये इस इंतज़ार में हैं कि आईएमएफ की न्यूज़ आए तो फिर इनकी प्राइसेस जो है वो बढ़े। के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ है। के इलेक्ट्रिक के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ₹10 यूनिट बिजली सस्ती की गई है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि जब बिजली सस्ती होगी तो इस्तेमाल ज़्यादा होगी, इस्तेमाल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। बीओपी के हवाले से आज बीओपी में अच्छा दिन था
और उसकी वजह थी वो ये है कि तमाम बैंक्स के जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं और इसलिए बीओपी का भी कुछ उम्मीद लगाई जा रही है। तो आधा महीना फ़रवरी का गुज़र गया, यकीनन सून इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो देखते हैं कि ये कहाँ पर जाके क्लोजिंग देता है। निषाद पावर, इसका आज रिज़ल्ट था, इसमें ₹2 का डिविडेंड दिया, साथ ही ज़रा रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। हाँ, मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से भी मैंने एक बात करना थी। इसके हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि इसके कुछ जो सब्सिडीज़ थी, वो कुछ इधर-उधर खाई गईं और दीगर काफ़ी मामलात थे इसके। लेकिन अब जो है वो मिलेट ट्रैक्टर ये कहता है कि जी इसके खिलाफ जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो हमारे खिलाफ आया है। हम इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील करेंगे। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो अपील की जाती है, उसका हमेशा से ये देखा गया है कि जब भी कोई अपील या कोई बात ऐसी जो कि कोर्ट से सज़ा हो जाती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से माफ़ नहीं की जाती। तो लिहाज़ा मिलेट ट्रैक्टर को ये पैसे ठुकें और इसके शेयर्स के ऊपर मज़ीद प्रेशर आएगा, तो जिनके पास है वो फैसला फरमाइए। आगे चलते हैं जी और निषाद पावर का रिज़ल्ट है। निषाद पावर के रिज़ल्ट में हमने देख लिया कि उन्होंने ₹2 का डिविडेंड दिया है, लेकिन जो अहम चीज़ हमने आज इसमें देखना है, यानी कि हाफ ईयर का जो ये रिज़ल्ट आया है, तो इसको हम 31 दिसंबर 2021 के साथ 2021 में 6 महीने का जो इनका हाफ ईयर का रिज़ल्ट था दिसंबर के अंदर, उसमें इनकी ईपीएस जो थी वो ₹4.70 थी और इस वक़्त जो है वो ₹5.77 है। तो तकरीबन सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन फिर भी ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर अगर हम देखें तो निषाद पावर थोड़ा-सा इंचिंग अप हुआ है, लेकिन ये अच्छे ग्रुप का शेयर है और ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। तो हमें ऐसी कंपनीज़ के शेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगला रिज़ल्ट जो है वो हाफ ईयर का है, एडीएम का है। अब इनका जो रिज़ल्ट है इसमें इन्होंने दिया दलाया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें गौर ये करना है कि ये जा किस तरफ रहे हैं। इनका भी हाफ ईयर का रिज़ल्ट है, पिछले साल इनकी जो अर्निंग थी वो ₹2.88 थी और इस साल जो इनकी इसी अरसे में अर्निंग है वो ₹5.54 है। तो तकरीबन डबल हुई है इनकी अर्निंग। तो मेरा ये ख्याल है कि दैट्स नॉट बैड, तो इसको ज़हन में रखना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं हम आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है वो मार्केट के अंदर सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी का जो है वो एक मुंह बोलता सबूत है। कुछ ज़्यादा अच्छी कैंडल नहीं है। हाँ, अगर यही कैंडल जो है वो हमें यहाँ टॉप पर मिलती तो फिर इसका जो नतीजा था वो कुछ और था, लेकिन यहाँ पर इसका नतीजा कुछ और है और यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और इस वक़्त सरमायाकारों की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और इस चीज़ को जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो आज का वॉल्यूम है। तो दोनों चीज़ें जो है वो नेगेटिव हैं, कैंडल भी और वॉल्यूम ही। तो जब दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं तो इसका जवाब आगे जो है वो डबल नेगेटिव निकलेगा। तो इसलिए इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें आप सर्विसेज़, पावर जनरेशन और आईटी भी सर्विसेज़ में है। मैं बैंकिंग को कहना चाह रहा था, आप उसको भी शामिल कर लीजिए। 2-3 शोबे हैं, इनके अंदर जो है वो आप ट्रेडिंग-शेडिंग फरमाइए और मैन्युफैक्चरिंग से फ़िलहाल आप परहेज़ कीजिए। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि डॉलर की प्राइस के ऊपर एक बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई जाए और उसके साथ-साथ रेमिटेंस की जो परसेंटेज है उसको देखा जाए मंथ और मंथ की बेसिस पर। तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा कल और उसको अपलोड करेंगे। उससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि डॉलर की जो सूरत-ए-हाल है वो कहाँ तक जा सकती है, स्टेबिलिटी की क्या पोज़ीशन हो सकती है और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर क्या हो सकता है। ये इंशाल्लाह जो है वो हम कल के लिए रखेंगे। तो कल इंशाल्लाह उस पर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।